जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर खेकड़ा बड़ा गांव उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। अपन आज थोड़ा उस विषय पे चिंतन करें कि हम यह जीव आत्मा अनादिकाल से है, थी और रहेगी। तो इस जीव आत्मा ने कितना परिवर्तन कर रखा है। जब हम पंच परावर्तन की ओर जाते हैं, पंच परावर्तन की ओर अपने आप को देखते हैं, तो अपन ने कितना परिवर्तन कर लिया। हम द्रव्य परिवर्तन को ही समझ लें, द्रव्य परिवर्तन की ओर ही हमारी एक बार दृष्टि चल जाए, तो हम अपने इस परिवर्तन से बार बार जो परिवर्तन कर रहे हैं, बार बार हमारा जो कर्म नो कर्म रूपी परिवर्तन हो रहा है, ये परावर्तन हमें बताएगा कि हम कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से होकर आए हैं। जब द्रव्य परिवर्तन की बात करते हैं तो इसमें दो भेद कर लो, कर्म परावर्तन और नो कर्म परावर्तन। अब जब कर्म परावर्तन की चर्चा करो तो उसमें ऐसा कर्म का प्रदेश लो, 8 कर्म के जो एक प्रदेश है अपने पास, 8 कर्म हैं जो हमारे पास, उन 8 कर्मों के उन प्रदेशों को जिन परिणामों से हमने बांधा है, उन्हीं परिणामों से हम उन कर्मों की निर्जरा करते 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 पुनः वही प्रदेश वही परिणामों से बांधेंगे। इस प्रकार से जितने भी द्रव्य के कर्म का परावर्तन, जब 8 कर्मों का परिवर्तन पूरा हो तो समझ लेना ये द्रव्य परिवर्तन का एक हिस्सा, मतलब कर्म परिवर्तन का हिस्सा हो। ये तो बहुत छोटी सी परिभाषा दी, जब इसको पढ़ोगे तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, जो ये 8 कर्म के एक प्रदेश है, जिन जिन परिणामों से बांधे, उन्होंने परिणामों को, उनको भोगों के हमने उन परिणामों को जो निर्जरित किए, वो कर्म वर्गणाएं हमसे अलग हो गई। पुनः वो कर्म वर्गणाएं उसी परिणामों से हमसे बंधे, मतलब वह कर्म हमें उन्हीं परिणामों में आ जाए, वैसे परिणाम बन जाए हमारे। ऐसे ही औदारिक विक्रय का आरक जो 9 कर्म है हमारे, इन 9 कर्मों को हमेशा मान के चलें कि एक एक करके एक प्रदेश हम बांधते चले, और एक एक प्रदेश को बांधते बांधते पुनः हमने भोगों के छोड़ दिया, पुनः उन्हें हमने प्राप्त किया। इसके लिए एक उदाहरण दिया आचार्य ने कि जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष के लिए आपने बीज से वो वृक्ष बना, वृक्ष कट गया, जला दिया, उसकी राख बन गई। राख बनने के बाद वो नदी में बहा दी, वो बहती बहती समुद्र तक चली गई। अब जैसे उन पुद्गल परमाणुओं का पुनः मिलना कितना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और उन्हीं पुद्गल परमाणुओं से पुनः बीज बने, बीज पुनः वृक्ष बने। जितना कठिन है उतना ही एक प्रकार वर्गणाओं को, औदारिक विक्रिया आहार की इतनी वर्गणाओं को भोग कर पुनः वो वर्गणा हमें पुनः प्राप्त हो। ऐसे द्रव्य कर्म और भाव कर्म, 9 कर्म जिनको अपन बोलते हैं, तो द्रव्य 8 ज्ञानावरणी 8 कर्म और 9 कर्म शरीर आदि के जो 9 कर्म, इन कर्मों को हमने पुनः पुनः कई बार, अब ऐसा आचार्यों का मान्यता से अगर हम समझे, आगम की परिभाषा में हम समझे, तो कई अनंत बार ऐसी वर्गणाओं को भोग कर हम आ चुके, भोग कर हमने पुनः भोगी।
इसीलिए उमा स्वामी, इसीलिए पूजपा स्वामी को लिखना पड़ा भुक्तोर चितिर मोहो मोहन मया सर्वे पिपुद्गला उच्छिष्टिस्व मम विज्ञस्य का स्प्राह। उन्होंने कहा कि भुक्तोर्चिता मुहुर मोहन, मैंने मुहुर यानी बार बार भुक्ता भोगा है किनको, इन पुद्गल वर्गणाओं को, इनको द्रव्य को मैंने बार बार भोगा। मया सर्वे भी पुद्गला, इन सब जितनी पुद्गल वर्गणाओं को कई अनंत बार भोग भोग कर मैंने छोड़ दिया। केस के समान उच्छिष्ट तेज विद्या, उच्छिष्ट मतलब उल्टी के समान, जिससे उल्टी हो जाती है और व्यक्ति उसे पुनः ग्रहण नहीं करता। मम विज्ञ से का स्प्रा, अब इसमें मुझ जैसे विज्ञानी ज्ञानी पुरुष की इसमें कैसे आस्था हो सकती है, मुझे प्राप्ति की कैसे भावना हो सकती है, ये विचार करो। तो अपन इसमें विचार एक बार करें कि अगर हमने एक बार उन पुद्गल वर्गणों को भोग लिया, अब अपन देखो हम एक बार भोजन कर लें और भोजन उल्टी हो जाए तो हम उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहते, देखना भी नहीं चाहते, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि जो खाया और निकल जाएगा। मतलब एक बार उल्टी को हम एक बार उल्टी की बात करें तो हम पुनः छूते नहीं, लेकिन हमारी जब शरीर की वर्गणाओं की बात आती है तो ऐसी उल्टी में विज्ञानियों की कैसे आस्था हो सकती, कोई अध्यात्म का व्यक्ति इसको कैसे सहन करेगा। ये चिंतन करो, ये बार बार मन में लाओ कि अगर एक बार अपने मन में हमें ये आ जाए, वैराग्य के हेतु यही है, बस एक बार वैराग्य के हेतु ये पकड़ में आ जाए अपनी कि जितनी भी पुद्गल वर्गणाएं हमारे अंदर हमने भोग रखी है, छोड़ दिए, तो वहीं से हमारा राग द्वेष घट सकता है। क्योंकि आचार्य पूजपा स्वामी से आध्यात्मिक ग्रंथ में हम लोग इसको मानते हैं, ये ष्टोपदेश की कारिका जो है आध्यात्मिक ग्रंथ की कारिका मानी जाती है। आचार्य पूजपा स्वामी ने इसे जब रचा उसमें कितना चिंतन किया, तो अपन इसको अगर ऐसा मानकर चलें कि एक बार भोगी वस्तु जब हम दोबारा नहीं भोगना चाहते, एक बार खाया हुआ एक बार पिया हुआ अन्न और पानी को हम दोबारा नहीं देखना चाहते, अगर उल्टी हो जाए सोच हो जाए तो हम कभी उसको छूना नहीं चाहते, तो विचार करो कि फिर इन वर्गणाओं को बार बार हम मांगने की जो भावना करते पुनः पुनः, तो क्या उल्टी नहीं मांग रहे? क्या हम पुनः भोग कर छोड़ी उन वर्गणाओं को नहीं मांग रहे? क्या हमारे द्वारा क्या विज्ञान ज्ञानी पुरुष क्या ऐसा कर सकता है? तो जब हम ऐसे ज्ञानी पुरुष की ओर बार बार देखते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष की इस क्रिया को देखते हैं, तो हम अपने आप ही अज्ञानी सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी का भेद यही होता है, ज्ञानी एक बार समझने के बाद उस क्रिया से अपना मन हटा लेता है, और अज्ञानी पुरुष पुनः पुनः उस क्रिया में लगता है, उसे आनंद आता है। जैसे एक आचार्य ने उदाहरण दिया कि जैसे किसी को चर्म रोग हो जाए, तो चर्म रोग होने के पश्चात जैसे उस पे उसे आनंद आता है उस चर्म को खुजाने पे, जिसको दांत बोलते हैं, खाज बोलते हैं, तो उसको खुजाने में जैसे उसे आनंद आता है और पुनः उससे दुख उठाता है, ऐसे ही ये भी बार बार एक बार अगर भोगने की क्रिया है, भोग चुके तो पुनः उसको भोग रहे हो तो क्या कर रहे हो? उसी प्रकार उसे पुनः पुनः उससे दुख की प्राप्ति का हेतु ही बन रहा। तो आचार्यों ने इसके लिए कहा कि एक बार जब हम अपने जीवन में एक बार इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाए, एक बार ये समझ में आ जाए, तीर्थंकर प्रभु एक बार ही तो यही करते हैं। जब बाहुबली और भरत के युद्ध की चर्चा हुई, जब बाहुबली और भरत में आपस में युद्ध ठन गया, जब भरत चक्रवर्ती ने ये मान लिया कि मेरा चक्र अब जब तक नहीं जाएगा जब तक बाहुबली मेरे चरणों में ना झुक जाए, एक बार उसे झुकना तो होगा। और बाहुबली ने जब इस बात की कल्पना की कि नहीं, जब ये राज्य मुझे भी ऋषभदेव मेरे पिता से मिला है, तो जब दोनों को हमें राज मिला है, तो मैं किसी की भोगी हुई लक्ष्मी क्यों भोगूं? अगर तुम्हें दी लक्ष्मी तो तुम्हें मिली और मुझे लक्ष्मी मिली तो मुझे मिली है, तो मैं तुम्हारे अधीन रह के किसी लक्ष्मी का उपभोग कैसे करूं? वह बहुत अच्छा वर्णन निकला। जब दोनों में युद्ध ठाना तो 3 युद्ध वहां पे रखे गए, दृष्टि युद्ध, मल युद्ध और ऊपर उठा के
तो वहां पर ये तीनों युद्ध रखे गए, दृष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध और जल युद्ध। तीनों युद्धों में जब हार हो गई भरत चक्रवर्ती की, भरत चक्रवर्ती के ईमान का खंडन हो गया, तो देखो चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति भी परम, ऐसा कहना चाहिए जिसको अपन कि साक्षात जिसने छायक सम्यक दर्शन लेके आया, सर्वार्थ सिद्धि से आ रहा है, तद्भव मोक्षगामी जीव की भी किस प्रकार से इन भोगों के प्रति आसक्ति हो सकती है। इतनी सी बात उसके लिए कि मैं चक्रवर्ती तब तक नहीं कहलाऊंगा, तो अपने प्रिय भाइयों को भी उसने नहीं बख्शा। सोचो, यहां से विचार करो कि जिसने अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा, युद्ध के लिए ललकार दिया कि अगर या तो मेरे पास सिर झुका कर आओ या वन का और रास्ता पकड़ो, कोई तीसरा मार्ग नहीं। एक ही बात उसमें कही कि भरत चक्रवर्ती कहता है या तो तुम सबको इस राज्य करना है तो मुझे एक बार नमस्कार करो, अथवा तुम्हारा रास्ता जंगल का ही होगा, वन की ओर ही तुम्हें जाना होगा। जब बाहुबली ने ये सब सुना तो भरत के लिए कहते हैं कि ऐसे चक्र तो मेरे यहाँ बहुत है, कुम्हारों के यहाँ, इस चक्र का मुझे ना दो। जब मुझे राक्षस मिली है तो आ जाओ। जब दोनों में युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद जब भरत चक्रवर्ती ने उस चक्र को भी चला दिया, जिस चक्र की तो शर्त थी नहीं, युद्ध के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध अन्याय, जब उसने अन्याय पर उतर आया और बाहुबली ने देखा कि वो चक्र भी उसके चक्कर लगा के उसके बाद खट गया, क्योंकि वो अपने परिवार के व्यक्ति पर अवध्य होता है, उसका अवध्य नहीं कर सकता। 14/6/2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान करवाने का परम सौभाग्य जिन परिवार को प्राप्त हुआ, परिवारों के नाम श्री राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू जैन, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौत मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर वड़ा, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सह परिवार सरदना, स्वा जहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी, मीत, देवीएस, पूनम जैन, सह परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति, अभिनव, अभिषेक, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोटी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, रामप्रस्थ, सूरनगर गाजियाबाद, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर गाजियाबाद सा परिवार, श्री प्रेमचंद जैन, पंकज जैन, पीयूष जैन, नीतू जैन, सुमित जैन, श्रेष्ठ जैन, दिव्या जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री सतीश कुमार जैन, भगत जी परिवार, कैलाश नगर दिल्ली, श्री पीसी जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री अरुण कुमार जैन, विभा जैन, रचना जैन, आकर्ष जैन, संदीप जैन, पूजा जैन, अर्जित जैन, अनीसा, मोहक, संभव जैन, कोयला वाला परिवार दिल्ली, श्री प्रवीण जैन, गांधी स्टेट, गांधी टेंट हाउस मुजफ्फरनगर, श्री प्रवीण जैन, जैना इलेक्ट्रॉनिक मुजफ्फरनगर, श्री अरुण जैन, सिम्मी जैन, प्रकाश परिवार दरियागंज दिल्ली, श्री विकास जैन, बबलू, संतोष, बबीता, सिप्रा जैन, बड़ौद सा परिवार, श्री नीतेश जैन, शामली सा परिवार, श्री पंकज जैन, अलका जैन, गौरव जैन, प्रियम बदा, अक्षत जैन सा परिवार दिल्ली, श्रीमती निर्मला देवी जैन सा परिवार दिल्ली, स्वाश्री भागचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती प्रभा देवी जैन, मुकेश, मधु, आदित्य जैन सा परिवार विवेक बिहार दिल्ली, स्वा वीरेंद्र कुमार जैन, वसुंधरा गाजियाबाद, श्री मुकेश जैन, दीपक, ऊषा, मोनिका, चिराग, देवांशी जैन परिवार की सुख शांति हेतु गाजियाबाद, श्री विनोद कुमार, निर्मला देवी, मनोज, अर्चना सा परिवार धर्मपुरी दिल्ली, श्री सुकुमार चंद जैन, नीरज जैन, पंकज, लखनऊ स्वास्थ्य लाभ हेतु इन सभी परिवारों ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कतम भविनम तहेम तामुद्दहंतिर्दियेन यदुत्तरन्ता द्वादतिस्तरतीये जल में शनोन मंतर्गत समरुतास किलानुभावा। जिन्हें आप बब जीवों के तारक कैसे हो सकते,
आप रूप को मन में रख के स्वयं भवो दधिवो तिरते। जल तल में जो मसक तैरती क्या जल उसे तिराता है। भीतर भरी पवन कारण अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीं सुधे ऐ क्लीं मामि जगत सैदाजी पात्रा चिंतन वर्गम पामति। यस्मिन् हर प्रवृतयोपि हत प्रभावा सोपि त्वया रतिपतिः च पिता चढ़ेन। विद्यापिता हुत भुजा पय साथ येन पीतम न किम तदपि दोधर भाड़वेन। किए पराजित कामदेव ने हरिहर महादेव जैसे वहीं आप से हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपोआ उस जल को क्या बढ़वा नल के लपटे आगन करती। ओम नीमनं मतनाय क्लीं मामि जगत सैदाजी पात्रा चिंतन वर्गम पामते। स्वाहा स्वामिन्न नल विभो प्रतिमं निरस्तो ध्वस्तास्तदावद कथं किल कर्म चौरा। शतमूत्र यदिवा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किम हिमानि। हे स्वामिनी यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया बिना कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्याना। शिथिल शिशिरे काल का पाला हरे भरे तरुवर वन को मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को। ओम नीम जित क्रोधाय क्लीं मामि जगत सैदाजी पात्रा चिंतन वर्गम पामते। स्वाहा पाई में रूप मन से अंतिर दयाम्बुज रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर वनते सा। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जाए स्थान हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ होता शुद्धात्म का स्थान। ओम नी महन मग्या क्लीं मामि जगत सैदाजी पात्रा चिंतन वर्गम पामति। स्वाहा ध्यानज्जिनीस भवतो भविना क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां भ्रजन्ति। तीव्रानलादु पल भावम पाश लोके चामे करतम चिरा दिव धातु भेदा। जो भविजन तम ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का बीचण भर में देह छोड़कर पद पाते परमात्म का। जब पत्थर में हुई धातु ये पाकर तीव्र अनल का योग शुद्ध स्वर्ण में बनी दमकती यह निमित्त का क्रीड़ा योग। कर्म किट्टे देना क्लीं मामि जगत सैदाजी पात्रा चिंतन वर्गम पामते। स्वाहा आत्मा मनीषि मेरयम तद्वेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत् प्रभावा। पानीयमप्यमृतमिन्तनु चिन्तमानं किं नामनो विषविकारम पाकरोति। जिनसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्थ प्रभु का शुद्धातम तेंसा ही प्रभु जो जाता है बन जाता तब समातम। पानी भी जब अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से प्राणी परमात्म बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विश्वदोपमाय क्लीं मामि जगत सैदाजी पात्रा चिंतन वर्गम पामते। स्वाहा पामी वो वीततम संपरिवादिनोपि नूनं विभो हरिहरादि धिया प्रपन्ना। किं काच कामल विरेशसितोऽपि शंखो न गृहते विविध वर्ण विपर्ययेण। हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्नमति सब पूजे। ये क्या न दिखते शुक्ल शंख को पीले आदि रंगों में जिन्हें पीली आदि रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीं सर्वजन वंदाय क्लीं मामि जगत सैदाजी पात्रा चिंतन वर्गम पामते। स्वाहा धर्मोपदेश समये सविधानुभावा तास्तां जनो भवति ते तरुरप्य शोका। अभ्युद्गते दिनपतो समहेरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका। धर्मामृत उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव के सन्निधि हो और अशोक तरु शोक रहित हो क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उद्यागत होने पर तरवर फूल खिले जैसे जिनपति के सम्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। ओम ह्रीं अशोक प्रत्पराजिता क्लीं मामि जगत सैदाजी पात्रा चिंतन वर्गम पामते। स्वाहा पौंदारा कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों ओर पर डंटल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दो। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी
विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि। ओम ह्रीं सुर पुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं मां विजक्त सहितादि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमर्घं पामते स्वाहा। स्थाने गभीर हृदयोदधि संभुवाया पीयूष ताम तव विवाह समुदीरयन्ति। पीत्वायता परम संवद संग भाजो भव्या व्रजन्ति तरसापि जरा मरत्वम्। अति अगाध हृदयोदधि सी जो निकल रही वह दिव्य ध्वनि उसको सब जन अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी। क्योंकि करणांजुलि से पीकर अमृत में जिन वाणी को जय हो। परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजता क्लीं मां विजक्त सहितादि पार्थना जिन्दाय नमर्घं पामते स्वाहा। स्वामिन सुदूर ममिनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचया सुर चाम रौघा। यस्मिन् ते विदधते मुनि पुंगवाय तेनो नमोर्धगतया खलु शुद्ध भाव। स्वामिन समो शरण में सुरगण चवर डोरते दोनों नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ और। जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। ओम ह्रीं सुरचामर विराजमान क्लीं मां विजक्त सहितादि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमर्घं पामते स्वाहा। श्यामं गभीर गिरिमुज्ज्वल हेम रत्न सिंहासनस्तमिह भव्य शिखण्डिनस्त्वा। आलोकयन्ति रभसेन नदन्त्यमुष्टि चामेकराद्रिशिरसि वनवाम्बुवाहम्। कनकरत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुधे ऐसी शोभे जो मेरू की चोटी पर नव काली में। हो आनंद विभोर भव जन लखे आपको जो वन मोर वर्षा ऋतु में गो लख नाचे किलकारी कर शोर। ओम दीं पीठत्रयनायक क्लीं मां विजक्त सहितादि पार्थना जिन्दाय नमर्घं पामते स्वाहा। उद्गच्छतारुलमुद्भिगै जरुदीप सुधूप बलार्घ गै धवल मंगल गानरवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथमहं यदि। ओम ह्रीं क्लीं मां विजक्त सहितादि पार्थना जिन्दाय नमः प्रथम द्वितीय वलयाय महार्घं पामते स्वाहा। ओ वो प्रमाद भवदूय भजद्मेन मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्र आय मन्ये नदन्नभिनभासुर दुन्दुभिस्ते। देव दुंदुभी देवों द्वारा नभ मंडल में बज कर घो ऐसे बुला रही हो सबको कर सचेत नित चारों। मुक्ति पुरले जाने वाले सौदागर ये पाश प्रभु तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती। ओम नीम देव दुंदुभिनादाय क्लीं मां विजक्त सहितादि पार्थना जिन्दाय नमर्घं पामते स्वाहा। उद्योततेषु भवता भुविने सुनाता तारान्वतो विदुरयं विहिताधिकारा। कर्म इस आत्मा से जब बनते हैं, जैन आगम में कर्म सिद्धांत के अनुसार उन कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। कर्म का बंध, कर्म का सत्व, कर्म का उदय, उसके उपशम, उसकी उदीर्णा, उसका संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, निधत्ति और निकाचित। निकाचित कर्म वह कहलाता है जो हम बांध लेते हैं उसे भोगना ही पड़ता है। वो किसी भी तपस्या के माध्यम से क्षय को प्राप्त नहीं होता, निर्जरा उसकी नहीं होती है। जितनी क्वांटिटी में बांधे हैं और जिस क्वालिटी का बांधा है वैसा ही उसे भोगना पड़ता है, वो निकाचित कर्म कहलाता है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था, वैसे तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग नहीं होता, हुंडा और सर्पणी का दोष है। तो ये निकाचित कर्म मानना, इतने महान आत्मा, इतनी तपस्या में लीन, वर्धमान चारित्र के धनी तीर्थंकर, तद्भव मोक्षगामी, फिर भी कर्म का उदय आया, उन्हें भोगना पड़ा। तो निकाचित कर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं, न ही संक्रमण संभव है, न ही उसकी स्थिति को घटा सकते हैं, न ही उसके अनुभाग को घटा सकते हैं, न ही उसकी क्वालिटी बदल सकते हैं। निकाचित कर्म। निधत्ति कर्म वो कहलाता है
उसमें संक्रमण तो नहीं हो सकता, लेकिन उसकी ड्यूरेशन को हम कम अवश्य कर सकते हैं, उसके अनुभाग को यानी स्थिति और अनुभाग को कम अवश्य किया जा सकता है, लेकिन टाइप को नहीं बदला जा सकता। जो टाइप का हमने बांधा है वो वैसा ही उदय में आएगा। हाँ, लेकिन उसकी जो पोटेंसी थी, तीव्रता थी, उसको हमने कम तपस्या के माध्यम से कर दिया। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। उस नाभि में एक लाल वर्ण का कमल देखें जिसमें 10 पंखुड़ियां हैं खुली हुई। खिला हुआ वह कमल एक एक पंखुड़ियों में एक एक धर्म को स्थापित करें। प्रथम पंखुड़ी में क्षमा धर्म हो लिखा, दूसरी पंखुड़ी में मार्दव धर्म, तीसरी पंखुड़ी में आर्जव धर्म, चौथी पंखुड़ी में शौच धर्म, पांचवी पंखुड़ी में सत्य धर्म, छठी में संयम धर्म, सातवीं पंखुड़ी में तप धर्म, आठवीं पंखुड़ी में त्याग धर्म, नौवीं में आकिंचन्य और 10वीं में ब्रह्मचर्य धर्म। इन 10 धर्मों से अपने आप को आपूरित करने की भावना भाना है। दृष्टि हृदय कमल की ओर लेकर के आए। एक मटमैले रंग के कमल को देखें जिसमें 10 दोष हैं। उल्टा कमल, उसमें भी 10 पंखुड़ियां देखना है धारणा के माध्यम से। ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति। पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से लेकर संसार के कल्याण। बोले महावीर भगवान की।